नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का 6 नंबर। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स 4 3 x 5 इज इक्वल टू मैट्रिक्स वाई जेड 1 5। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है मैट्रिक्स 4 3 x 5 इज इक्वल टू मैट्रिक्स वाई जेड 1 5। सबसे पहले मैट्रिक्स की कोटियां देखते हैं। तो 2/2 की है, यहाँ पे भी मैट्रिक्स 2/2 की है। मैट्रिक्स में कोटियां बराबर हैं, अतः दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं और उनके संगत अवयव एक दूसरे से समान होंगे। 4 किसके बराबर होगा? y के। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार 3 किसके बराबर होगा? z के। तो z इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार x 1 के बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू 1 और 5 के बराबर दिया हुआ है। अतः हम लोगों को x y z के मान ज्ञात हो गए। यही आपके आंसर होंगे। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 6 2 5 8। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स की कोटियां देखेंगे। तो ये मैट्रिक्स 2/2 की है, यहाँ पे भी 2/2 की है। चूँकि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां बराबर हैं, अतः दोनों मैट्रिक्स समान हैं और उनके संगत अवयव भी एक दूसरे के समान होंगे। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार 2 2 के बराबर है। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे? 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5, तो जेड इज इक्वल टू 0। अब हम लोग समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 8। तो कितना हो जाएगा? 6y माइनस वाई इज इक्वल टू 8। पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0। तो 8 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6y। तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना आया हुआ था? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2, यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। जब y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4। अब हम लोग समीकरण 1 में
y बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई की जगह 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार हमने समीकरण नंबर 1 में y बराबर 4 रखा। जब हम लोग समीकरण नंबर 1 में 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर 2। चूँकि y बराबर 2 दिया हुआ है तो x बराबर 4 आएगा और z की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी। इसी प्रकार जब हम लोग y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा और z बराबर 0 रहेगा। यही आपके आंसर होंगे। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण मैट्रिक्स A माइनस बी 2A प्लस सी 2A माइनस बी 3C प्लस डी इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 5 0 13 से हमें A B C तथा D के मान ज्ञात करने हैं। चूँकि दिया हुआ है मैट्रिक्स A माइनस बी 2A प्लस सी 2A माइनस बी 3C प्लस डी इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 5 0 13। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कोटियाँ देखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स की कोटियाँ 2/2 की हैं। चूँकि दोनों मैट्रिक्स की कोटियाँ बराबर हैं, अतः दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी और उनके संगत अवयव एक दूसरे के समान होंगे। तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू -1 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार 2A माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार 3C प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 समीकरण नंबर 4। अब हम लोगों ने देखा कि A माइनस बी, इसमें A और B दो अननोन हैं। इसी प्रकार हमने इसमें भी देखा तो 2A माइनस बी, इसमें भी दो अननोन सेम ही है, A और B। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू -1 समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 3 क्या है, 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है तो माइनस का होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो माइनस के बी प्लस के बी कैंसल आउट होंगे। यहाँ पे कितना होगा, माइनस के A इज इक्वल टू -1, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब हमें A की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, A का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं। तो हम लोग A का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। A का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो A का मान कितना आया, 1 माइनस के B इज इक्वल टू -1। तो B को पक्षांतर करेंगे और 1 को भी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू B, तो B इज इक्वल टू 2। अब समीकरण नंबर 2 में A का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ था, 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5। A बराबर दिया हुआ है 1, तो 2 × 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस के 2, तो C इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में C का मान
रखने पर समीकरण नंबर 4 क्या दिया हुआ था, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 3 है प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस के 9, तो डी इज इक्वल टू 4। अतः हम लोगों को ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। यही आपके आंसर होंगे। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स बराबर ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग आव्यूह है यदि पहला ऑप्शन क्या है, m लेस देन n के है, दूसरा ऑप्शन क्या है, m ग्रेटर देन n है, तीसरा ऑप्शन क्या है, m इज इक्वल टू n और d है इनमें से कोई नहीं। चूंकि a मैट्रिक्स दी हुई है ए आई जे जिसकी कोटि m बाई n है, चूंकि एक वर्ग आव्यूह के लिए पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए स्तंभों की संख्या के, अतः m इज इक्वल टू n, यही आपका आंसर होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित योग में समान है। हमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, 3x प्लस 7 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x, कॉमा दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 0 y माइनस 2 8 4। चूँकि दोनों मैट्रिक्स समान हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 4। सबसे पहले हम लोग समान होने के लिए दोनों मैट्रिक्स की कोटियां देखते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स की जो कोटियां हैं वो 2/2 की हैं, अतः दोनों मैट्रिक्स समान हैं। चूँकि कोटियां समान हैं अतः दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी और उनके संगत अवयव एक दूसरे के समान होंगे। चूँकि दो मैट्रिक्स बराबर दी हुई थी अतः उनके संगत अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार 5 y माइनस 2 के बराबर होगा तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार y प्लस 1 8 के बराबर होगा तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 के बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पक्षांतर करेंगे तो ऐड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार हम लोग समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो 1 को पक्षांतर करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3। समीकरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 4 से 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो माइनस 3x को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस के हो जाएगा, यहाँ पे 3x, तो 3x इज इक्वल टू माइनस के 2, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2/3। हम लोगों ने देखा कि y का मान तो दोनों में बराबर आया, लेकिन यहाँ पे x के मान दोनों डिफरेंस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः x y ज्ञात करना संभव नहीं है।
तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। एक्स और वाई के मान ज्ञात करना संभव नहीं है, यही आपका आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। चूँकि 3/3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो कितना हो जाएगा 9। चूँकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, अतः कुल प्रविष्टियाँ इज इक्वल टू 2 हो जाएंगी। 0 और 1 कितनी है 2, अतः हम लोग कह सकते हैं कि अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी 2 की पावर 9, या फिर कह सकते हैं 512। यही आपका आंसर हो जाएगा।